जय जोहार दोस्तों। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार उसका राज, यही है आज के बीजेपी प्रशासन का मुख्य हथियार। आरएसएस का गठन केवल ब्राह्मणों को हमेशा ऊंची जाति बनाए रखने और भारत में हमेशा उनका अधिकार बनाए रखने के मतलब से गोलवारकर ने किया था। साथ ही भारत के मूल निवासी आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हमेशा ब्राह्मणों के गुलाम बनाए रखने के मकसद से आरएसएस का गठन किया गया था और ब्राह्मणों को ऊंची जाति बनाए रखने के लिए पूरे भारत की राजनीति पर कब्जा करके रखने का मकसद रखा गया था। इसके विपरीत भारत के मूल निवासियों को कभी भी राजनीति में बड़ा अंश बनने नहीं देना था। भारत के सरकार पर पूरी नियंत्रण कभी भारत के मूल निवासी ना कर सके, यही मकसद बनाया गया था। यही था आरएसएस गठन करने का मकसद ब्राह्मणों के द्वारा, और इस समय भी आरएसएस और बीजेपी का यही मकसद है, जिसको वे पूरी तरह से अमल करने का काम लगातार जारी रखे हुए हैं और हमेशा जारी रखना चाहते हैं। एक तरफ ब्राह्मण भारत देश में अपने को सर्वश्रेष्ठ बनने और अमीर बनने और हमेशा राज करने का हर उपाय अपना रहे हैं, और ठीक उसके विपरीत भारत के मूल निवासियों को अति निकृष्ट, अति गरीब और देश में राज कभी ना करने का मौका देना चाहते हैं। कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक उसी तरह यह भी सच है, जिसका सरकार उसका राज। लक्ष्य को पाने के लिए ब्राह्मण और आरएसएस के लोग क्या नहीं कर सकते हैं। इसी का नतीजा है कि आज आरएसएस तथा ब्राह्मण लोगों ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते आ रहे हैं और ब्राह्मण अपना राज बीजेपी दल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी आरएसएस का ही राजनीतिक अंग है। जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आरएसएस का ही अंग है। आरएसएस एक तरफ हिंदू धर्म को भारत का राष्ट्र धर्म बनाने चाहती है ताकि पूरे देश के लोगों को हिंदू बना सके। इसके द्वारा आरएसएस का प्लान है कि ब्राह्मण लोग हमेशा मंदिर में पुजारी बनकर दान का पैसा अपने पास रख सके और इसी से उसकी जिंदगी शान से गुजर सके। बीजेपी दल को भारत देश पर शासन करने का हमेशा मौका देने के लिए जो वोट पाना है, उसे भारत के हर आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को हिंदू बनाकर ही लिया जा सकता है, और इसलिए हर एक को हिंदू बनाना चाहते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र। आरएसएस ब्राह्मण चाहते हैं कि बीजेपी हमेशा भारत का शासनकर्ता बना रहे, इसीलिए राम मंदिर बनवाकर पूरे देश के मूल निवासियों को ठगने का काम करते हैं। एक तरफ हिंदू के नाम से सबको ठगते हैं, दूसरी तरफ मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों से निकालकर हर पद पर ब्राह्मणों को भर्ती करने रहते हैं। हाल ही में एक टीवी डिबेट में एक पत्रकार ने यह बात खुलकर बताया कि किस तरह
आरएसएस देश के हर कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में केवल आरएसएस से जुड़े लोगों को ही प्रोफेसर की पद पे दाखिला दिला रहा है और बीजेपी सरकार भी आरएसएस की ये प्लान को पूरी तरह से पूरे करने में लगे हैं, चाहे वह आईआईएम हो या आईआईटी या मेडिकल कॉलेज या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन। हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दोनों में सबको ये जानता है कि वहां पर बेसिक्स में अगर किसी ने काम किया, ग्राउंड पे जाकर काम किया, तो आरएसएस ने किया। विश्वविद्यालयों के अंदर हम सब जानते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीतिक, उसमें मतलब हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज हों क्योंकि मैं एक पदाधिकारी भी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का, लेकिन हम सब ने नजदीक से देखा है कुलपति की नियुक्ति हो, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो और कई लेवल पर जो टीचर्स की भी नियुक्ति हो रही है वो बिल्कुल राजनीतिक नियुक्तियां हो रही हैं और मतलब जो कैंडिडेट्स लगाए जाते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक खंगाले जाते हैं और उसके बाद वो देख लिया जाता है कि भाई ये मतलब आरएसएस विचारधारा से इसकी कितनी दूरी और कितनी नजदीकी है, विरोध है कि सपोर्ट है। मैं यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई जो बोलने का, ये बताने का मेरा मकसद ये है कि वहां पर ये नहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी के करीब है कि नहीं, वहां पर ये देखा जा रहा है कि आरएसएस के करीब है कि, ये इस फर्क को समझना है। और जब वहां पर ये देखा जा रहा है और उस चीज की छूट मिली हुई है तभी तो ये देखा जा रहा है, आदेश है कि आरएसएस जो आदेश देगा उसकी वो नियुक्ति होगी, चाहे वाइस चांसलर की नियुक्ति हो चाहे शिक्षकों की नियुक्ति हो। हर क्षेत्र में नौकरी सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जा रहा है जिसका नाता आरएसएस से जुड़ा हो। ठीक उसी तरह भारत के आर्मी स्कूलों में 60% शिक्षक का चयन आरएसएस वालों को ही दिया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी इसके विपरीत भारत के मूल निवासियों को नॉट फाउंड सुइटेबल कहकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद से हटाया जा रहा है। यह बहुत ही बड़ा षड्यंत्र भारत में आदिवासी, दलित तथा पिछड़ों के साथ आरएसएस और बीजेपी सरकार कर रही है। इसके जरिए पूरे भारत के मूल निवासियों को ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखना चाहती है आरएसएस तथा बीजेपी। समय रहते अगर हम आदिवासी, दलित और मूल निवासी पिछड़े सजग नहीं हुए तो यह हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल का समय बन जाएगा। हमें ब्राह्मणों की गुलामी से बचने के लिए सबसे पहले तो हिंदू धर्म को ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के नाम से ही हम सबको लूटा जा रहा है। दूसरों, हमें बीजेपी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। उसके बदले हमें अपने ही आदिवासी पार्टी या दलित पार्टी या पिछड़ों का पार्टी राजनीतिक दल को जिताना पड़ेगा ताकि बीजेपी का सरकार कभी शासन में ना आ सके, क्योंकि आरएसएस बीजेपी सरकार ही हमारे उत्थान के लिए कानून बनाता ही नहीं है और हमें नौकरियां भी नहीं देती है। आरएसएस और बीजेपी तो हमें कभी नौकरियां नहीं देगी और हमें हिंदू कहकर हमेशा गुलाम बनाकर रखेगी। यह बात जितनी जल्दी हो सके हम सब की समझ में आना चाहिए ताकि हम अपने को बचाने की राह खोज सके। बीजेपी सरकार कभी भी हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों का उत्थान नहीं करेगा, ना तो पढ़ने लिखने का अवसर देगा और ना ही नौकरी कभी देगी। इसलिए बीजेपी को पूरी तरह से खारिज करना पड़ेगा और हम आदिवासी पार्टी या दलित पार्टी या पिछड़ों का पार्टी को ही भारत में सरकार चलाने के लिए जिताना होगा ताकि मूल निवासी हम सबको पढ़ने लिखने, नौकरी पाने और स्वतंत्र से जीने का नियम बना सके और लागू कर सके हमारे इस भारत देश में। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को
लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।